टाइम हो गया 8:43। आज है नवंबर 24, मंडे। बात कुछ ऐसी है कि टाइम कुछ ऐसा कट रहा है। अगर मैं बात करूँ जहाँ पर EMIs करने की बात होती है या जहाँ पर किसी को पैसा देना है, दोज डेट्स आर कमिंग वे क्लोजर। वो तारीखें भाई इतनी तेज़ आ रही है ना, पूछो मत। मतलब फटाक से आ रही है। और बात करूँ कुछ ऐसी सिचुएशंस की जो आउट ऑफ कंट्रोल है अभी, ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्सेस नहीं है मेरा, बट मैं उनको सिर्फ एक्सेप्ट करके निकल रहा हूँ। शॉर्ट ऑफ डाउनफॉल का फ्रेज़ है ये। तो ये टाइम ऐसा कर रहा है। नवंबर फॉर मी इज़ लाइक इतना बड़ा। भाई आज सिर्फ 24 तारीख हुई है और नवंबर के बिगनिंग में कुछ करियर वाइज मिस हैपनिंग्स हुई थी, तो वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाई है। और दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ। क्रेडिट कार्ड के बिल्स बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, EMIs की डेट बहुत जल्दी आ जा रही है, नॉर्मल एक्सपेंसेस बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज व्लॉग। आई डोंट नो हाउ माय डे इज गोइंग टू बी। आई वुड लाइक टू मेक इट एज मोर एज प्रोडक्टिव आई कैन डू इट। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भगवती ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भगवती होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वार तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। Let's go for a workout, guys. इतना मोटापा बढ़ गया है। और पता है क्या होता है, जब तुम डिप्रेस होते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ फालतू चलता है। तुम फालतू खाते हो, एक्सरसाइज कुछ करते नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करती नहीं हो। ऐसे मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट माई बॉडी सिम्टम्स आर टेलिंग दैट आई एम डिप्रेस्ड। ये देखो, मेडिसिन के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हो गए हैं बॉडी के ऊपर, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ फ्रॉम लास्ट 10 days आई थिंक, है ना। तो वही सब चल रहा है। एंड अगेन फिर मैंने शुरू कर दिया अपना व्लॉग शुरू करना। होपफुली मैं इसको आगे तक लेकर जाना है। तो अब बस चेंज कर रहा हूँ, वर्कआउट शुरू करता हूँ। अभी वर्कआउट ऐसा कल किया था मैंने, कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा प्रेप दे रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर दिन वर्कआउट करूँ। कोशिश ही कर सकता है इंसान, ज़्यादा कर सकता है। हाँ, तो कोशिश करूँगा हर दिन वर्कआउट करूँ, एटलीस्ट 30 मिनट टू 45 मिनट्स का एक वर्कआउट, और फिर अपने काम पे ध्यान देना है, जो भी काम मैं कर रहा हूँ। आई कीप यू पोस्टेड ऑन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून, वॉच टिल एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी पसंद आए वीडियो के अंदर है, कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो या किसी भी टाइप का कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड मी दैट आई कैन रिकॉर्ड फॉर यू गाइस, यू कैन श्योरली रिकमेंड मी दैट एंड आई विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। बेसिकली मेरे पास दो पुरानी जैकेट्स हैं जो मैं काफ़ी सालों से पहन रहा हूँ। एक ये हुडी है, इसके अंदर तो शायद ये ठंडियों में वो काफ़ी हेल्प करेगी वर्कआउट के टाइम पर। एंड दूसरी है ये वाली, ये इसमें कुछ कलर्स हैं, मतलब जो भी है। तो अभी बस वही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ पता नहीं क्या नोटिस करी है। अगर तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा ना, सबसे पहले अपने कपड़े बदल दो जो तुम काफ़ी टाइम से पहन रहे हो। आई डोंट नो, इट्स अबाउट द एनर्जी। जैसे होता है ना, हमारी सोल होती है, अपनी बॉडी चेंज करती है, तो उसी तरह शायद बोला जाता है वो कपड़े चेंज कर दो, बस वही है और कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि ठंडा गर्म ना हो बॉडी में, क्योंकि अभी इतनी ठंड भी नहीं है, बट एक बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है तो आप श्योरली बीमार पड़ जाओगे। और क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट कोल्ड से उठा हूँ, तो मुझे फिर से कोल्ड नहीं करना अपने आप को, और ढंग से एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर वे में। शुरुआत होगी थोड़े कम वर्कआउट से, क्योंकि आज के दिन मंडे है। तो आज मैं ट्रेन करूँगा अपनी चेस्ट मसल्स, देन चेस्ट, बाइसेप्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक 5 days, एब्स, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कोशिश करूँगा कि ऑल्टरनेट डेज पर ट्रेन करता रहूँ, सो दैट कि मेरा एब्डोमिनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। काफ़ी नहीं, मतलब एक हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो मुझे काफ़ी हेल्प करे अपने बाकी रूटीन्स को फॉलो करने में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स गो स्टार्ट द वर्कआउट।
जस्ट नाउ मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है और इट वॉज सो मच फन एंड सो मच टायर्डनेस। अभी थोड़ा सा कूल डाउन करना है खुद को और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम तो करना ही है ऑफिस का। या लुक एट हिम, मैंने इसको भी आवाज़ दी पता नीचे से जब ये आ रहा था, और इस बंदे ने मेरे को पलट के देखा तक नहीं। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? शुड आई रियली टॉक टू हिम और शुड आई इग्नोर हिम द वे ही डिड? हाँ भाई, क्या मुझे तुमसे बात करनी चाहिए? हाँ। क्यों करनी चाहिए? हैं, क्यों करनी चाहिए? तूने तो इग्नोर मारा था ना मेरे को। तुमने बताया वो आज नहीं होता। हैं, मैंने नहीं करा था। नहीं करा। खाइए माँ कसम, बात तो नहीं। खा मेरे सिर हाथ की कसम। तू साले बहरा हो गया फिर। भाई मैंने चीटी हो जाई थी इसको, इन्हें नहीं सुनी। दोपहर के ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 2:16 एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ पावर नैप, क्योंकि पता नहीं क्यों पावर नैप के बिना मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अब हो जाता तो हो जाता, क्या कर सकते हैं। दूसरा, आज मैं कॉफ़ी भी नहीं पी सकता क्योंकि मंडे इज़ माई फास्टिंग डे, जिसके स्पिरिचुअल मायने भी हैं और बायोलॉजिकल मायने भी हैं, तो इसीलिए मेरा आज फास्ट है और काफ़ी टाइम से रख रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी डूइंग इट। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक पावर नैप लेता हूँ, फिर शायद मैं काम करूँगा। मतलब प्लान के हिसाब से तो अभी मुझे एक्चुअल में काम करना चाहिए, जो हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, तो वही ये चीज़ें करा रही है मेरे से, धीरे धीरे बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं, नहीं समझ आ रहा। हाँ, ऐसे लाइट से ही आ रही है। हाँ, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वही एक सीन है। ये मेरे फ़ोन की फ्लैश है जिसकी लाइट मेरे फेस पे आ रही है। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका है, इधर ये विंडो से थोड़ा सा रोशनी आती है, तो बस इतना ही है। मैं थोड़ी देर सोता हूँ, थोड़ी देर कुछ सुनता हूँ, स्पिरिचुअल थॉट्स या स्पिरिचुअल म्यूज़िक या कुछ भी सोते सोते सुनूंगा। जब उठूँगा तो फिर बैक ऑन ट्रैक, यही मेरी लाइफ चल रही है। हाँ, बहुत सारा डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन किस चीज़ का है कि वट एवर आई एम डूइंग आई एम फेलिंग इन इट। मुझे लगता है या मैं गलती कर रहा हूँ, इट्स लाइक माई डेस्टिनी, और मे बी आई डोंट डिज़र्व इट वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इट, पर मुझे काम करना है, पर मैं 100% भी नहीं दे रहा हूँ, मुझे ये भी पता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के यार जो परेशान करते हैं, जिन्हें मैं ही फिक्स करूँगा और कोई करेगा भी नहीं। बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन मैं नहीं फिक्स कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ नहीं पता। अभी फिर से कोशिश करी है चीज़ें करने की जो मैं करना चाहता हूँ, पर शायद कंप्लीट होंगी या उस लेवल तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, आई डोंट नो। बट हर दिन अभी मैं अपने को बस ये बोलूँगा कि भाई कर ले, नहीं करेगा तो क्या करेगा। द टाइम इज़ पासिंग, एज जा रही है, ठीक है, जिन्हें ग्रो करना है कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा किसी से कंपटीशन है या कुछ है, बट मेरा अपने से तो कंपटीशन है ना भाई। मैंने तो अपने आप को हमेशा एक बेटर कंडीशन में देखने की कोशिश करी है। लुक एट माई फेस, आई नेवर यूज्ड टू लुक लाइक दिस। बीमार पड़ जा रहा हूँ सडनली, कुछ भी हो रहा है। इम्यूनिटी एक टाइम पर इतनी स्ट्रांग होती थी कि बीमारी ठंड क्या होती, इन सब चीज़ों से फ़र्क तक नहीं पड़ता था। अपना वर्कआउट करता था, अपने काम पे ध्यान देता था, हर चीज़ में आई वॉज डूइंग वेरी गुड। अभी के टाइम पर आई एम फेलिंग इन माई वर्क, है ना। वर्कआउट करता था जो मेरी काफ़ी अच्छी हॉबी थी, वो नहीं हो पा रही है। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है नहीं पता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस चीज़ के लिए, बस मैं कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, शरीर उठ के नहीं पहुँचा पा रहा है मेरे को वहाँ तक। और मैं अपने बारे में बिचिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर। हर किसी को नहीं पता होती, लोग तो ढूंढ भी पा रहे हैं। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरी सारी कमियाँ पता हैं और मैं इनको फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट कि भाई ठीक हो जाए चीज़ें और मैं अपना काम वापस शुरू कर पाऊँ। बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है। बाकी थॉट्स जैसे जैसे आते रहेंगे, आई विल बी कीप शेयरिंग माई थॉट्स विद यू। बस चलो मिलते हैं, थोड़ी एक पावर नैप ले लूँ। जय श्री राम। काम करते टाइम फ़ोन को अपने आप से दूर रखो, नहीं तो आप रील देखने लग जाओगे और फिर आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो बस फ़ोन को थोड़ा दूर रखना चाहिए। पर मैं ये हैबिट भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें भी मैं असफल हो रहा हूँ। तो ये व्लॉग बेसिकली या ये वीडियो जो भी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी असफलताओं के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं
सफलता के पड़ाव पे नहीं, असफलता के पड़ाव पर आ चुका हूँ और मुझे इन असफलताओं को सफलता में बदलना होगा, और नहीं बदल पाया तो मैं एक असफल मनुष्य रह जाऊँगा। और असफलता के भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे करियर वाइज, डिवोशन वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज। सो there's so many perspective of being unsuccessful। और आज की डेट में मैं देखूं तो मैं अपने आप को हर जगह, हर एक स्थिति में असफल पा रहा हूं। तो आज का व्लॉग होता है यहीं खत्म। इसके बाद मैं डिनर करूंगा और काम करते करते रात के 11-12 बजे तक जो भी काम होगा, रील देखूंगा, बिग बॉस देखूंगा, ऑफिस हो जाऊंगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना